ग्लोबिन होता है उसमें क्या होता है, मोर देन 2 टर्शियरी स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं, जो क्या करते हैं आपके पास बेसिकली इनके पास क्या है, आपके पास टर्शियरी स्ट्रक्चर है तो क्या होगा यहाँ पे पॉलीपेप्टाइड की चेन होगी, साथ में जो बाइंडिंग साइट होती है जिसके साथ ग्लोबुलिन जाके बाइंड कर जाती है, ठीक है। इसलिए हमें क्या मिलती हैं, 2 अल्फा चेन्स देखने को मिलती हैं और 2 बीटा चेन्स देखने को मिलती हैं, और जो सेंटर वाला पोर्शन होता है वो होता है हीम, जिसके पास क्या होती है, कैटालिटिक प्रॉपर्टी होती है, ठीक है, मतलब जो एंजाइम की तरह काम करेगा, ठीक है। और यहाँ पे हीम में क्या होता है, जो आयरन होता है, ठीक है, वो किसकी फॉर्म में होता है, फेरसाइन, ठीक है, Fe3 पॉजिटिव की फॉर्म में होता है, ठीक है। अब देखो जो हमारे पास प्राइमरी और सेकेंडरी स्ट्रक्चर होते हैं वो एंजाइमेटिक एक्टिविटी शो नहीं करते हैं, ठीक है। तो अगर हमसे एंजाइमेटिकली एक्टिव स्ट्रक्चर पूछा जाए, ठीक है, ये नहीं, इनमें नो एंजाइमेटिक एक्टिविटी, क्यों, क्योंकि इनके पास क्या होती है, एक्टिव साइट प्रेजेंट नहीं होती है। जो हमारा टर्शियरी स्ट्रक्चर होता है सिर्फ उसमें क्या होती है, आपके पास टर्शियरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन क्या शो करती है, आपके पास एंजाइमेटिक एक्टिविटी करती है, ठीक है। और वैसे ही जब बहुत 2 से 3 टर्शियरी स्ट्रक्चर ज्वाइन करते हैं तब आपके पास क्या हो सकता है, नया मॉलिक्यूल बन सकता है। बट अगर आपको क्वेश्चन आता है कि आपके पास जो एंजाइमेटिक एक्टिविटी परफॉर्म करता है वो तो कौन करता है, वो टर्शियरी स्ट्रक्चर करता है। इतनी बात क्लियर है आपको? यस मैम। हेलो, मेरी आवाज आ रही है आपको? यस मैम। ठीक है, तो जो आपके पास एंजाइम है वो टर्म आपके पास दी है कोहन ने, है ना, यहाँ पे लिख देती हूँ यहाँ पे, टर्म एंजाइम, ठीक है। जो टर्म एंजाइम है दैट इज गिवन बाय, यहाँ पे लिख देती हूँ, coined by, coin करिए, coined by कोहन, W K U H N E, ठीक है। कब करी थी, अराउंड 1878 में करी, ठीक है। तो ये आपके पास टर्म्स आपके पास किसने करी थी, डब्ल्यू कोहन ने करी, ठीक है। अब हमारे पास जो एंजाइम होते हैं वो 2 टाइप के होते हैं, एक होते हैं हमारे पास सिंपल एंजाइम और एक होते हैं हमारे पास कॉन्जुगेट एंजाइम। मैंने क्या बोला, यहाँ पे मैं बात करती हूँ टाइप्स ऑफ एंजाइम। अब जो एंजाइम होते हैं वो होते हैं 2 टाइप के, एक होते हैं सिंपल एंजाइम, ठीक है, और एक होते हैं मेरे पास कॉन्जुगेट, ठीक है। अब जो हमारे पास सिंपल एंजाइम्स होते हैं, ठीक है, वो क्या किसके बने होंगे, सिंपल एंजाइम मेड अप ऑफ ओनली प्रोटीन, मेड अप ऑफ ओनली प्रोटीन, जिनमें क्या होगी, सिर्फ और सिर्फ प्रोटीन होगी, ओनली प्रोटीन होगी, उन एंजाइम्स को हम बोलते हैं सिंपल एंजाइम, ठीक है। एंजाइम विच आर मेड अप ऑफ ओनली प्रोटीन इज नोन एज अ सिंपल एंजाइम। जैसे एग्जांपल के लिए हमारे पास अमाइलेज है, ठीक है, अमाइलेज हमारे पास जो एंजाइम है, ठीक है, अमाइलेज जो एंजाइम है, देखो जहां पे भी अमाइलेज वर्ड आए तो किससे रिलेटेड होता है, कार्बोहाइड्रेट के डाइजेशन से रिलेटेड होता है, ठीक है। तो हमारे पास जो अमाइलेज है, ठीक है, वो किसको डाइजेस्ट करेगा, कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करेगा, ठीक है। वहीं पे हमारे पास पेप्सिन जो एंजाइम होता है, पेप्सिन हो गया, ठीक है। इसके अलावा मेरे पास जो ट्रिप्सिन एंजाइम है, ये जो सारे एंजाइम हैं वो बेसिकली कैसे हैं, हमारे पास सिंपल एंजाइम है, मतलब किसके बने हुए हैं, सिर्फ और सिर्फ प्रोटीन्स के बने हुए हैं। इतनी बात क्लियर है आपको? यस मैम। आवाज आ रही है मेरी? यस मैम। ठीक। जब हम कॉन्जुगेट एंजाइम्स की बात करते हैं तो कॉन्जुगेट एंजाइम्स में क्या होता है, 2 पार्ट होते हैं, ठीक है। तो कॉन्जुगेट एंजाइम नाम से पता लग रहा है कि मेरे पास जो एंजाइम बना है, ठीक है, जो मेरे पास पूरा एंजाइम बना है उसमें 2 पार्ट्स हैं, ठीक है। एक तो उसमें प्रोटीन वाला पार्ट है, ठीक है, और एक उसमें नॉन प्रोटीनेशियस पार्ट है, ठीक है। तो हमने क्या बोला कि एक तो उसमें नॉन प्रोटीन पार्ट है, एक उसमें प्रोटीन पार्ट है, ठीक है। तो यहाँ पे जब प्रोटीन और नॉन प्रोटीन पार्ट जुड़ेंगे तब मिलके क्या बना रहे हैं, आपके पास पूरा एक होल एंजाइम बना रहे हैं, ठीक है। तो जो होल एंजाइम बन रहा है, पूरा जो एंजाइम बन रहा है वो 2 पार्ट से बन रहा है,
ठीक है। ऐसे जो आपके पास एंजाइम होते हैं उनको हम बोलते हैं कॉन्जुगेट एंजाइम। ठीक है। अब यहाँ पे जो प्रोटीन पार्ट होता है उसको उसको हम बोल देते हैं एपो एंजाइम। ठीक है। जो प्रोटीन पार्ट होगा उसको क्या बोल देंगे, एपो एंजाइम। और जो नॉन प्रोटीनेशियस पार्ट होता है उसको हम बोल देते हैं कोफैक्टर। ठीक है। जो नॉन प्रोटीनेशियस होगा उसको हम क्या बोल देंगे, उसको हम बोल देंगे कोफैक्टर। ठीक है। अब जो कोफैक्टर होते हैं वो डिफरेंट होते हैं। ठीक है। तो कोफैक्टर कुछ भी हो सकते हैं, हमारे पास डिफरेंट कोफैक्टर्स होते हैं। ठीक है। देखो जो कोफैक्टर होता है, फर्स्ट अगर मैं बात करूं तो मेरे पास क्या हो सकता है, मेरे पास जो कोफैक्टर होता है वो कोई भी प्रोस्थेटिक ग्रुप हो सकता है। ठीक है। इसके अलावा मेरे पास जो कोफैक्टर है वो कोई भी को एंजाइम हो सकता है। ठीक है। या फिर जो मेरे पास कोफैक्टर है वो क्या हो सकता है, कोई मेटल आयन हो सकता है। ठीक है। तो मैंने क्या बोला कि मेरे पास जो नॉन प्रोटीन पार्ट है उसको मैं बोल दूंगी कोफैक्टर। कोफैक्टर या तो प्रोस्थेटिक ग्रुप होगा, कोएंजाइम होगा या मेटल आयन होगा। ठीक है। तो जब ये दोनों मिलेंगे, ठीक है, जब ये दोनों मिलेंगे तब मेरे पास क्या बनाएंगे, पूरा एंजाइम बनाएंगे। ठीक है। पूरे एंजाइम को हम क्या बोल देंगे, होलो एंजाइम बोल देंगे। ठीक है। तो जो होलो एंजाइम होता है वो किससे बनता है, होलो एंजाइम बनता है हमारे पास एपो एंजाइम प्लस कोफैक्टर से मिलके हमारे पास होलो एंजाइम बनता है। क्लियर है। ठीक है। अब देखो जो हमारे पास प्रोस्थेटिक ग्रुप होता है, ठीक है, जो प्रोस्थेटिक ग्रुप होता है, अब हमने क्या बोला कि हमारे पास क्या है, मेरे पास मैं किसकी बात कर रही हूँ, होलो एंजाइम की बात कर रही हूँ। ठीक है। अब जो होलो एंजाइम है वो उसमें दो चीजें हैं, एक तो प्रोटीन है प्लस कैसा पार्ट है, नॉन नॉन प्रोटीन। प्रोटीन पार्ट है। ठीक है। अभी जो नॉन प्रोटीन पार्ट है उसको मैंने क्या बोला है, उसको मैंने बोला है कोफैक्टर। ठीक है। अब मान लो यहाँ पे जो कोफैक्टर है वो क्या है, प्रोस्थेटिक ग्रुप है, कोई भी प्रोस्थेटिक ग्रुप। ठीक है। अब देखो प्रोस्थेटिक ग्रुप का मतलब क्या होता है, प्रोस्थेटिक ग्रुप का मतलब ऐसा होता है आपके पास ऐसा ग्रुप, ठीक है, ऐसा नॉन प्रोटीनेशियस ग्रुप जो क्या करे, हमेशा बाइंड ही होके रहे। ठीक है। मतलब यहाँ पे मेरे पास जो कोफैक्टर होगा वो प्रोटीन के साथ हमेशा क्या रहेगा, बाइंड ही रहेगा। तो यहाँ पर थोड़ा सा आपको यहाँ पे हम बात कर लेते हैं फर्स्ट प्रोस्थेटिक ग्रुप की। ठीक है। मैंने क्या बोला, जो प्रोस्थेटिक ग्रुप होता है वो क्या होते हैं, प्रोस्थेटिक ग्रुप आर ऑर्गेनिक कंपाउंड। ऐसे कंपाउंड होते हैं हमारे पास, ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं। ठीक है। और ये जो हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं, ठीक है, वो क्या होते हैं, अगर मैं बात करूं अदर कोफैक्टर से बात करूं, जो प्रोस्थेटिक ग्रुप होता है वो क्या करता है, बेसिकली टाइटली बाउंड विद एपो एंजाइम। ठीक है। ये इसका फीचर है, ये करता है टाइटली बाउंड विद एपो एंजाइम। ये एपो एंजाइम के साथ हमेशा टाइटली बाउंडेड ही फॉर्म में रहता है और कंटिन्यूटी में बाउंडिंग शो करता है। ठीक है। जैसे एग्जांपल के लिए मैं अगर मैं बात करूं आपके पास, फॉर एग्जांपल अगर मैं किसकी बात करती हूँ, परऑक्सीडेज और कैटालेज की बात करती हूँ। एग्जांपल के लिए मैं किसकी बात करती हूँ, परऑक्सीडेज एंड कैटालेज की बात करती हूँ। ठीक है। अब जो हमारे पास परऑक्सीडेज एंड कैटालेज हैं, ठीक है, वो क्या करते हैं, कैटालाइज करते हैं ब्रेक डाउन ऑफ, ये क्या करेंगे, जो हाइड्रोजन परऑक्साइड है उसकी ब्रेक डाउन करवाते हैं। ठीक है। तो ये क्या करते हैं, कैटालाइज द ब्रेकडाउन ऑफ, कैटालाइज द ब्रेकडाउन ऑफ हाइड्रोजन परऑक्साइड, कि हमारे पास जो हाइड्रोजन परऑक्साइड है, ठीक है, परऑक्साइड, उसको तोड़ने का काम करते हैं। ठीक है। अभी जो हाइड्रोजन परऑक्साइड है उसको किस में तोड़ेंगे, ये ब्रेक करेंगे उसको H2O में प्लस O2 में, मतलब वाटर ऑक्सीजन में उसको H2O2 को ये क्या करते हैं, H2O प्लस O2 में ब्रेक करने की कोशिश करते हैं। ठीक है। अब यहाँ पे जो हमारे पास हीम होता है, ठीक है, इनको तोड़ने के लिए हमारे पास क्या होता है, जो हीम होता है वो प्रोस्थेटिक ग्रुप की तरह काम करता है। ठीक है। और हमेशा कहाँ पे रहेगा, एक्टिव साइट पे ही प्रेजेंट रहेगा। मतलब ये मेरे पास मैंने बना दिया प्रोटीनेशियस पार्ट।
प्रोटीनेशियस के पास जो मैंने पिंक कलर में बना दिया वो बना दिया मैंने हीम ग्रुप। ठीक है, अब ये जो हीम ग्रुप है, ठीक है, या फिर डायरेक्ट हीम लिख देती हूँ मैं, ये जो हीम है वो किसकी तरह काम कर रहा है यहाँ पे, कोफैक्टर की तरह काम कर रहा है। ठीक है, अब कोफैक्टर में भी कौन सा कोफैक्टर, प्रोस्थेटिक Prosthetic. कोफैक्टर की तरह काम कर रहा है। ठीक है, तो ये क्या रहेगा, टाइटली बाउंड रहेगा हमारे पास एपो एंजाइम के साथ। ये हो गया मेरे पास एपो एंजाइम। ठीक है, तो एपो एंजाइम के साथ क्या रहेगा, ये टाइटली बाइंड रहेगा। और जब एंजाइम क्या करता है, अब हमें पता है एंजाइम क्या करेगा, सबस्ट्रेट के साथ अटैच करेगा और उसको किस में तोड़ देगा, H2O2 में तोड़ेगा। ठीक है, बट हमारे पास जो हीम है वो क्या होगा, एपो एंजाइम से कभी भी अलग नहीं होगा, टाइटली बाउंडेड रहेगा। तो ऐसे ग्रुप को हम बोल देते हैं प्रोस्थेटिक ग्रुप। समझ आई बात? Yes, ma'am. सेकंड आ जाता है हमारे पास कोएंजाइम। आपके पास टाइम है या फिर आपने डिनर वगैरह खाना तो नहीं खिलाना है बेटी को? Yes, ma'am. हम इसको कल कंटिन्यू करते हैं फिर, है ना? Yes, ma'am. तो बाकी हम कर देंगे